तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज तक साथ है कौन वीडियो में। अब देखो भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी अलग होने वाली है। मतलब गेम प्ले वीडियो तो है ही, मतलब थोड़ी देर बाद, लेकिन साथ ही साथ आज अपन करने वाले हैं ग्रोजा की क्रेट ओपनिंग। अब देखो वैसे तो मतलब गन्स आती है, गन्स स्किन आती है, मतलब अपग्रेडेबल और जाती है, लेकिन मैं खोलता नहीं हूँ ज़्यादातर गन्स की। मतलब M4 स्कारल जो इंपॉर्टेंट गन होती है ना, मतलब मैं उसी के खोलता हूँ ज़्यादातर, और बाकी सब तो मैं जान ही देता हूँ। फिलहाल आज अपन करने वाले हैं ग्रोजा की। अब देखो इसकी भी मैं करने वाला नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं मतलब यूज़ करते नहीं हूँ, ज़्यादा गेम प्लेस में M4 करता हूँ। और फिलहाल सबसे पहले तो भाई ब्रूटल भैया को सॉरी, क्योंकि भाई देखो यार, जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूँ ना, तभी इनकी रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल जो भी है समझ जाएंगे बाद में। अब देखो भाई, मतलब मैं इसकी करने वाला नहीं था ग्रोजा की क्रेट ओपनिंग, क्योंकि भाई ज़्यादातर मिलते नहीं और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता इसके। लेकिन फिर भी मेरे पास पड़ी थी 1000 BC, और बगल में बैठा हुआ था दिव्यांशु, यानी मेरा छोटा भाई। तो भाई हमको वो बोलता है कि भाई सब कर रहे हैं यार, सबको मिल भी रही है, तू भी कर ले। मतलब मेरे पास मतलब BC तो थी मेरे पास, वो मेरे को ऐसे उकसा रहा था। तो भाई मैं भी इतना मतलब जोश में आया, और मैंने भी मतलब बिना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किए पहला क्रेट खोला। और पहले क्रेट का मैंने मतलब रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं की थी, मैंने पहला क्रेट ऐसे जोश जोश में आके खोल दिया। उसमें मेरे को क्या मिला भाई आप लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पर मैंने दूसरा भी खोला और तीसरा भी खोल दिया साथ ही साथ, लेकिन भाई तीनों में कुछ नहीं मिला। और इसी के साथ भाई यहाँ पर मेरी BC बिल्कुल समाप्त हो गई। अब मैं कर ही नहीं सकता था बिल्कुल भी। मतलब 1000 BC थी, और भाई जिसमें 300 करके मैंने उड़ा दिया काफ़ी ज़्यादा, और बचे मेरे पास बस अब केवल 300। तो भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था 40 करके खोलने के अलावा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे मतलब BC वेस्ट कर रहा था मैं, ऐसा मुझे लग रहा था उस टाइम। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, लेकिन भाई इसके बीच में अब देखो लाइव रिएक्शन तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन भाई मेरा जो रिएक्शन था ना वो यही था कि भाई मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला इसके बाद। मतलब इतना ज़्यादा तुम्हारा भाई शौक है। मतलब अचानक से देखा भाई खुल कैसे सकता है। मुझे इन PUBG लाइट वालों पे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भाई बाद में जब मेरी इन्वेंट्री में आ गया वाला गन, तो भाई मेरे को विश्वास हुआ। फिलहाल अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई BC है नहीं। मतलब देख सकते हो यार 4 ही है, तो भाई इसमें मतलब 104 क्या ही अपग्रेड करेंगे। तो भाई उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। AKM भी थोड़ी सी अपग्रेड करेंगे, और ग्रोजा भी और M4 भी ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा अपग्रेड कर ले लेवल 5 या 6। फिलहाल बात करें चले मैच की, तो भाई यहाँ पर मैं था स्टेडियम के अंदर। होता के साथ मेरे को एक शॉटगन मिलती है, और इन भैया को मिलती है AKM। और ये AKM उठाने के बाद इस तरीके से घुसते मेरे ऊपर। लेकिन जो भी यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत सबक सिखाते हैं हम, मतलब नॉक और फिनिश साथ ही साथ देते हैं। फिलहाल इसके जो टीममेट्स है ना भाई, वो मेरे को यहाँ पर कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। मतलब मैं अगर मिलता ना कसम से, नॉक और फिनिश ऐसे मारते ना मेरे को। फिलहाल मेरे पास हेलिंग्स भी नहीं थी, और मतलब हेलमेट वेस्ट तो था ही नहीं। तो यहाँ पर मैं मतलब उधर से एस्केप करता हूँ, इधर आता हूँ स्विमिंग पूल में, और इधर मस्त लूट करता हूँ थोड़ी देर। लेकिन भाई उन बंदों को भनक लग जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पर लूट कर रहा हूँ चुपचाप। तो वो बंदे भाई आ जाते हैं यहाँ पर मेरे को मारने के लिए, बोले तो अपने टीममेट्स का बदला लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे पे मतलब सारी की सारी लूट करता है। हेलमेट वैसे मिल जाता है, हीलिंग भी मिली गई थी मेरे को। तो भाई अब बारी थी इनको निपटाने की। अब देखो जब ये बंदे मेरे पर पुश मार रहे थे ना, मतलब यहाँ पर मैंने उनको थोड़ा सा चकमा देने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि फुटस्टेप चारों तरफ से आ रहे थे, और मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और भाई उसी बीच मेरे को मतलब इन दोनों से एट द एंड फाइट लेनी ही पड़ती है। भाई इन दोनों को ईजिली मैं नॉक भी गई। तो फिलहाल यहाँ पर ये वाला सीन देखो। अब देखो मुझे तो ये लग रहा था कि वो बंदा मतलब मेन बिल्डिंग के अंदर है, मतलब इसके बाकी के टीममेट्स। लेकिन भाई ये जो है तो पता नहीं कहीं से मेरे पीछे आया था, और भाई मेरे को डैमेज भी गए थे। वो तो अच्छा हो यहाँ पर मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज था कवर कर, मैं इजीली कवर में आ जाता हूँ। अब वो जो मैं था भाई नीचे की तरफ, मतलब शायद अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा है, और पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई नीचे। तो भाई मेरे को पुश मारना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मैं हीलिंग्स भी नहीं करता, और सीधा मतलब पुश करने की ट्राई करता हूँ। अब मैं जो था बस यहाँ पर अपनी हीलिंग्स कंप्लीट होने का वेट कर रहा था, और क्योंकि बंदा रिवाइव भी नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर किसी बात का डर भी नहीं था, 1v1 लेना था इजीली। और जैसे मेरी हीलिंग सेट थी यहाँ पर मैं मतलब बिल्कुल बिंदास घुस जाता हूँ। लेकिन भाई साहब जैसे यहाँ पर मैं घुसा, ये मतलब दूसरा ही बंदा मेरे को दिख जाता, तो भाई इसे मैं इजीली नॉक करता हूँ। और उसके जस्ट बाद ये बंदा भी आता है मेरे को मारने के लिए। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्री फायर दिया, क्योंकि उसके साथ एक और बंदा था। तो यहाँ पर मैं पुश तो करता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि भाई दो बंदे हैं और सामने तो पुश कर नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर आता हूँ, और ये भाई साहब इस वाले जाल में इजीली फंस भी आते। फिलहाल अब बारी थी लास्ट बंदे की।
जो भैया जी भाई बिल्कुल अंधा अपने टीममेट को बचाने के लिए मेरे ऊपर पुश भी मारते हैं, तो भाई इनको इजीली नॉक करते हैं, मतलब नॉक तो क्या ही फिनिश ही हो गया, तो सीधा तो भाई इसे फिनिश करते हैं। और इसी के साथ अब जाकर पूरा का पूरा स्टेडियम क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर बंदे पता नहीं कितने थे, कितने स्क्वाड आई थी मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी समझ ही नहीं था कि यहाँ पर बंदे कितने आए थे। फिलहाल जो भी यहाँ पर मैं बगी लेने जाता हूँ और वापस से तो स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दूर से ये वाली गाड़ी दिखी थी और मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं कि भाई गाड़ी लेकर आया तो आया कौन। मैं यहाँ पर स्टेडियम चेक करता हूँ लेकिन मेरे को एक बंदा तक नहीं दिखता, तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ जाता कि यहाँ पर दूसरे स्क्वाड भी आई थी गाड़ी लेकर, या फिर जो दूसरे स्क्वाड के बंदे थे वो गाड़ी लेकर आए थे बाद में। फिलहाल जो भी यहाँ पर मैं सब कुछ इग्नोर करके इधर आता हूँ, क्योंकि इधर से आ रहे थे गन और नेट भी दिखी गया होगा और भाई ड्रॉप भी करवाते इधर। अब देखो भाई जैसे ही मैंने उसके टीममेट को नॉक किया भाई वो बंदा भड़क जाता है और भाई मेरी हेल्थ देखो मतलब कितनी कम कर दिया। तो भाई मेरे को भी इसका बदला लेना था और उस बंदे को भी अपने टीममेट का बदला लेना था, लेकिन भाई वो जो मैं था बदला लेने के बजाय अपने टीममेट को रिवाइव करने लग जाता है। और भाई इसी चीज़ का मौका मैं उठाता हूँ और बग्गी उठाकर सीधा गाड़ी घुसा देता हूँ यार। और बस देखो अब क्योंकि ये बंदा भी यहाँ पर नॉक ही हुआ था, तो भाई इसके टीममेट मतलब आसपास ही कहीं हो सकते थे, तो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले बग्गी में बैठता और भाई सीधा निकल लेता मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हीलिंग्स तो थी नहीं और बंदे मेरे को इजीली निपटा सकते थे। और इसके टीममेट्स जो थे भाई वापस से मतलब थोड़ी देर बाद यहीं पर आए थे। और जैसे मेरी हीलिंग्स कंप्लीट होती है मतलब मैं बग्गी थोड़ी देर तक घुमा रहा था जब तक मेरी हीलिंग्स नहीं लगती, और जैसे लगती है मैं सीधा इन बंदों पर पुश मारा। तो फिलहाल जैसे आया एक नेट को गया भाई, नेट तो होता है ग्लिच, तो भाई मैं दूसरा एंगल बनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन भाई इसी कारण मेरे को एक बॉट दिखता सामने की तरफ। तो इसको तो यहाँ पर इजीली फिनिश कर दिया, लेकिन अब बारी थी इस बंदे की। अब ये जो बंदा था भाई पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ आता, शायद से छत के ऊपर लेट कर अपने आप को अमर समझने लगा था। लेकिन इस बंदे की थोड़ा सा मतलब भ्रम तोड़ते हैं और उसके बाद नॉक करते हैं, मैं सीधा पुश करने वाला था। लेकिन भाई इसका जो दूसरा टीममेट था ना थोड़ा सा चालाक होता है, मतलब एक नेट करता है और मेरे को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। लेकिन भाई मैं भी सोचता कि भाई मैं भी एक नेट का ट्राई तो जरूर लूंगा, मतलब मैं भी एक नेट करूंगा ही करूंगा। फिलहाल जैसे यहाँ पर मैं वाला नेट करने के लिए मतलब जाता हूँ ना, वो बंदा छत के ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाता है, तो मैं भी उसके फुटस्टेप को धीरे धीरे ट्रैक करता हूँ, उसके पीछे जाता हूँ। अब इस वाले मैच में मेरे को सबसे ज्यादा खराब इस वाले बंदे के लिए लगता है, क्योंकि भाई ये जो बात मतलब यहाँ से भागने का ट्राई तो करता है, लेकिन वह बंदे की किस्मत देख लो कि भाई भाग ही नहीं पाते यहाँ से, क्योंकि भाई ये बंदा जिस बगी को लेकर भाग रहा था ना वो बगी ऑलरेडी ही इतने ज्यादा डैमेज होते हैं कि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता। फिलहाल जो भी यहाँ पर इसको फिनिश करने के बाद मैं गाड़ी लेकर इस साइड आता हूँ, क्योंकि इस साइड में मैंने एक बंदे को देखा था, लेकिन भाई वो जो बात है मेरे को इधर मिलता नहीं है, तो मैं उठा के सीधे थोड़ा ड्रॉप पर आता हूँ। अब बेस्ट वाले के डर से यहाँ पर तो वहाँ भी सबसे पहले इस बंदे को फिनिश करता हूँ मैं, तो उसे दूरी बना लेता हूँ उन बंदों से। और क्योंकि भाई दूर से भी कुछ काम बनने वाला था नहीं यहाँ पर, क्योंकि भाई बंदे के पास स्नाइपर थी यहाँ पर और दूर से तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता था बिल्कुल भी। और क्या ही कर लेता मैं एक बंदे को नॉक करके भी क्लोजिंग करते करते तो भाई वो इजीली रिवाइव हो जाता था। यहाँ पर मैं सोचता कि भाई इजीली थोड़ा सा फ्लैंक मारते हैं उन बंदों को भनक लगे बिना, लेकिन वो उन बंदों को पता लग गया था शायद से, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन भाई ये जो बंदे थे अभी भी सामने की तरफ ही देख रहे थे। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था और भाई अब बारी थी लास्ट बचे हुए बंदे की, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ओपन में क्लोजिंग कर रहा था, मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल था मेरा उस समय।
फिलहाल यहाँ पर मैं सोचता कि भाई इस बंदे को उधर जाने देते, जैसे वो रिवाइव करने लगेगा यहाँ पर मैं इजीली निपटा दूंगा। लेकिन भाई यहाँ पर सीन क्या होता ना कि भाई जो नॉक वाला बंदा था ना, मतलब ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था, तो भाई मजबूरन ऊपर वाले बंदे को नीचे जाना पड़ता उस बंदे को रिवाइव देने के लिए। लेकिन इसी बीच मेरे को टाइम मिल जाता है क्लोज इन करने का। और मैं इस बंदे को क्लोज इन करके इजीली निपटाया, तो भाई मिल जाता है मैं चेक करना है। तो कैसी थी इसकी गेम प्ले में कैसे लगी वीडियो, कमेंट की जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी